तो है दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है साउथ का एक महान एक्टर रामचरण की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही रामचरण जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे रामचरण के नेटवर्थ, उनके कार कलेक्शन और उनकी प्रेम कहानी के बारे में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा समय न देते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। रामचरण की बचपन की कहानी और उनके संघर्ष की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। वे प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी और सुरेखा कोनिडेला के बेटे हैं। उनका परिवार फिल्मी बैकग्राउंड से था, लेकिन रामचरण का बचपन सामान्य बच्चों की तरह ही बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चेन्नई में पद्मा शेषाद्री बाल भवन स्कूल में पूरी की। रामचरण की दो बहनें हैं, सुषमा और सृजा। रामचरण बचपन से ही एक्टिंग में रुचि रखते थे और अपने पिता चिरंजीवी के सेट पर जाया करते थे। हालांकि उन्हें अन्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन जीने की आजादी दी गई थी। उन्हें खेलों में भी बहुत रुचि थी, खासकर घुड़सवारी में। हालांकि रामचरण एक फिल्मी परिवार से आते हैं, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी यह दर्शाती है कि उन्होंने भी अपने करियर में कठिनाइयों का सामना किया और अपने दम पर सफलता हासिल की। रामचरण ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने से पहले अभिनय की कला में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने मुंबई के किशोर नामी कपूर अभिनय संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न अभिनय कार्यशालाओं में भाग लिया और खुद को एक सक्षम अभिनेता बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी पहली फिल्म चिरुथा 2007 की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्हें अपने डेब्यू के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना पड़ा। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने अभिनय कौशल को निखारा और कठिन एक्शन सीक्वेंस सीखे। मगधीरा 2009 की उनकी दूसरी फिल्म थी, जो उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। फिल्म में उनके प्रदर्शन को लेकर लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक थी, लेकिन उन्होंने अपने कठिन परिश्रम से उन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। 2018 की फिल्म रंगस्थलम में इस फिल्म में उनके प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और उन्होंने कई पुरस्कार जीते। 2022 की RRR SS राजामौली की फिल्म में रामचरण ने अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े। अपने कैरियर के दौरान रामचरण ने कई बार चोटें खाई, विशेषकर एक्शन सीक्वेंस के दौरान। उन्हें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर बार अपने संकल्प और मेहनत से उन पर विजय पाई। एक प्रसिद्ध अभिनेता के बेटे होने के नाते उन पर हमेशा एक दबाव रहा कि वे अपने पिता की छवि से अलग अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएं। यह उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से इस चुनौती को स्वीकार किया और खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में स्थापित किया। तो अब बात करते हैं रामचरण की रिलेशनशिप और उनके व्यक्तिगत और प्रेम कहानी के बारे में। रामचरण और उपासा कामिनेनी की प्रेम कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उनकी प्रेम कहानी और रिश्ते के बारे में कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित है। रामचरण और उपासना की पहली मुलाकात उनके कॉलेज के दिनों में हुई थी। वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन उनके बीच प्रेम कहानी की शुरुआत धीरे धीरे हुई। कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। उनका प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया और उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। रामचरण और उपासना ने 1 दिसंबर 2011 को सगाई की और 14 जून 2012 को शादी की। उनकी शादी हैदराबाद में धूमधाम से हुई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति के कई बड़े नाम शामिल थे। शादी के बाद रामचरण और उपासना एक दूसरे के लिए बहुत सहायक रहे। उपासना, जो अपोलो चैरिटी की वाइस चेयरपर्सन और बी पॉजिटिव पत्रिका की प्रमुख संपादक हैं, वे हमेशा रामचरण के करियर का समर्थन किया है। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और एक साथ कई सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन। रामचरण और उपासना का रिश्ता बहुत मजबूत है। दोनों एक दूसरे के प्रति बेहद समर्पित हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। वे एक दूसरे के समर्थन में हमेशा खड़े रहते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए हमेशा समय निकालते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रामचरण के नेटवर्थ के बारे में। रामचरण की नेटवर्थ लगभग 1200 करोड़ रुपए है 2023 के अनुसार। वे तेलुगु फिल्म उद्योग के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक हैं और उनकी संपत्ति का मुख्य स्रोत उनकी फिल्म ब्रांड एंडोर्समेंट और व्यापार निवेश शामिल है। और बात करें रामचरण की कार कलेक्शन के बारे में, तो रामचरण के पास कई लग्जरी कारें हैं और अन्य संपत्ति है। जैसे कि पहले नंबर पे है एस्टन मार्टिन V8, दूसरे नंबर पे है रेंज रोवर वोग, तीसरे नंबर पे है मर्सिडीज बेंज G63 और चौथे नंबर पर है ऑडी Q7।
बात करें रामचरण की संपत्ति की तो हैदराबाद में शानदार बंगला जुबली हिल्स में स्थित यह बंगला अत्यधिक भव्य और विशाल है। रामचरण के पास ट्रोजेट एयरलाइन में हिस्सेदारी है और उनके पास हैदराबाद में एक पोलो टीम भी है। बात करें रामचरण के ब्रांड एंडोर्समेंट की तो रामचरण कई प्रमुख ब्रांड के एम्बेसडर हैं, जिनमें अपोलो टायर्स, पेप्सी और प्रोवोक्स शामिल है। ये एंडोर्समेंट उनके आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लास्ट में हम बात करें रामचरण के जीवन निष्कर्ष के बारे में तो रामचरण की सफलता की कहानी केवल उनके फिल्म परिवार की वजह से नहीं, उन्होंने अपनी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनके संघर्ष और उनकी यात्रा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है। रामचरण का जीवन और उनका कैरियर एक प्रेरणा है कि अगर आप मेहनत और सच्चे दिल से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि साउथ इंडिया का एक महान एक्टर रामचरण की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए, इस वीडियो को आप ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।